लखनऊ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण आज होने वाला है। राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें आईएनएस गोमती में बनेगा मुख्य आकर्षण। तो शौर्य वाटिका नया पर्यटन का केंद्र बनने जा रहा है। ओपन एरिया म्यूजियम से नौसेना का ये पूरा इतिहास जो है वो दिखेगा। तो राजधानी लखनऊ में आज देशभक्ति और सैन्य विरासत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना का लोकार्पण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के सीजी सिटी क्षेत्र में विकसित नौसेना शौर्य वाटिका का आज उद्घाटन करेंगे। ये परियोजना भारतीय नौसेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को समर्पित एक अनोखा केंद्र है, जिसे ओपन एयर म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। इस शौर्य वाटिका का मुख्य आकर्षण रिटायर्ड युद्धपोत आईएनएस गोमती होगा, जिसे पर्यटक नजदीक से देख सकेंगे। यहाँ नौसेना में इस्तेमाल होने वाले हथियार, उपकरण, युद्ध पोतों के हिस्से और आधुनिक सैन्य तकनीकों की जानकारी भी प्रदर्शित की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें पर्यटन विभाग और भारतीय नौसेना के संयुक्त प्रयास से तैयार ये परियोजना राजधानी के पर्यटन मानचित्र पर एक नया आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है। इसका उद्देश्य युवाओं और बच्चों में देशभक्ति, नौसेना के प्रति जागरूकता और सैन्य सेवाओं के प्रति प्रेरणा बढ़ाना है। तो आपको बता दें शौर्य वाटिका में भारतीय नौसेना के इतिहास दिखाए जाएंगे। समुद्री सुरक्षा, तकनीकी क्षमता और युद्ध कौशल से जुड़ी विस्तृत जानकारियां भी उपलब्ध होंगी। इसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण सैन्य पर्यटन पहल माना जा रहा है, जो प्रदेशवासियों के लिए एक नई सौगात साबित होगी। तो आपको बता दें शौर्य वाटिका का उद्घाटन जो है आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो है रक्षा मंत्री के साथ करने वाले हैं उद्घाटन इसका। और इस ओपन एयर म्यूजियम को काफी भव्य तरीके से तैयार किया गया है। आईएनएस गोमती में ये पूरा मुख्य आकर्षण जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें शौर्य वाटिका अब पर्यटन का एक नया केंद्र बनने जा रहा है। प्रदेशवासियों के लिए एक नई सौगात जो है ये साबित होगी, जिसमें सैन्य विभाग की जानकारियां दी जाएंगी, नौसेना के इतिहास के बारे में, सुरक्षा संबंधी समुद्री सुरक्षा जो है वो कैसे की जाती है, तकनीकी क्षमता, युद्ध कौशल से जुड़ी विस्तृत जानकारियां भी उपलब्ध होंगी। इसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण सैन्य पर्यटन पहल जो है वो माना जा रहा है, जो प्रदेशवासियों के लिए एक नई सौगात साबित होगी। तो आज लखनऊ वासियों को बड़ी सौगात जो है वो मिलने वाली है। शौर्य वाटिका का उद्घाटन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उसका उद्घाटन किया जाएगा। पर्यटन का एक नया केंद्र इस शौर्य वाटिका को माना जा रहा है। ओपन एरिया म्यूजियम को ये तैयार किया जा रहा है, जिसमें नौसेना का पूरा इतिहास जो है वो देखने को मिलेगा। समुद्री सुरक्षा, तकनीकी कौशल, इन सभी की विस्तृत जानकारी इसके जरिए दिखाया जाएगा। पर्यटन का एक नया केंद्र उत्तर प्रदेश में जो है वो देखने को मिलेगा। राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ आज इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में शौर्य वाटिका का आज उद्घाटन गृह मंत्री एवं रक्षा मंत्री वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए बसंत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसंत, आज शौर्य वाटिका का उद्घाटन जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो करने वाले हैं। क्या कुछ है ये शौर्य वाटिका और ये उत्तर प्रदेश वासियों के लिए कैसे बड़ी सौगात है? देखिए प्रज्ञा, आपको बता दूं आज उत्तर प्रदेश में पर्यटक के रूप में शौर्य वाटिका का लोकार्पण हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। इस शौर्य वाटिका में जो हमारी सेना है उसके लेकर के तमाम सारी झलकियां दिखाई जाएंगी कि समुद्र तट में किस तरह से रक्षा करती है। युद्धपोत का इस आईएनएस का भी जिक्र किया गया और साथ में ये भी दिखाया जाएगा कि हमारी जो शौर्य वाटिका में तमाम सारे जो युद्ध हुए हैं, किस तरह योद्धाओं ने युद्ध जीता है, उसको लेकर के पर्यटक के लिए शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है,
है, जो तमाम सारे लोग हैं जो सेना के बारे में जानकारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जाकर के वहाँ पर देख सकेंगे कि आखिर हमारी सेना कितनी ताकतवर और किस तरह से देश की रक्षा करती है, किस तरह से दुश्मन का मुकाबला करती है। उसको लेकर के तमाम सारी जानकारियाँ सेना की तरफ से वहाँ पर दर्शाई जाएंगी और जिक्र भी किया जाएगा कि किस तरह से जो हमारी सेना है जब युद्ध होता है तो उसको किस तरह से हैंडल करती है, क्या वहाँ पर कौन सी मिसाइल है। तो तमाम सारी योजनाओं को लेकर के आज सौर वाटिका का लोकार्पण हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच करके लोकार्पण करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा उत्तर प्रदेश के लिए अहम माना जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन को धीरे धीरे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लखनऊ एक ऐसी राजधानी जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर तमाम सारे उत्तर प्रदेश के साथ साथ आसपास के जो प्रदेशों के लोग आते थे, तो उनको कहीं ना कहीं एक पर्यटन के रूप में सौर लोकार्पण जब जाकर के वहाँ पर देखेंगे पार्क का, तो देखेंगे तो तमाम सारी जो युद्ध की रणनीति किस तरह से हमारे योद्धाओं ने तैयार की थी, सैन्य क्षमता कितनी रही, कौन से हथियार इस्तेमाल किए, तो उसका तमाम सारा जिक्र किया जाएगा उसमें। जी बसंत, अगर बात की जाए, क्योंकि ओपन एरिया म्यूजियम भी जो है वो तैयार किया गया, इसको बनाने में कितना वक्त लगा था, इसको लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, जब से लोगों को पता चला है कि ओपन एरिया एक सौर तैयार किया गया जिसमें सेना का जिक्र किया गया, तो कहीं ना कहीं लोग उसको देखने के लिए उत्साहित हैं। जल्द से जल्द अगर उसका लोकार्पण हो जाएगा तो लोग पहुंच करके वहां पर देखेंगे और जा करके समझेंगे कि आखिर हमारी सेना कितनी ताकतवर है, किस तरह से देश की रक्षा करती है, जो दुश्मन होते हैं उसे किस तरह से लड़ती है। तो साथ में INS को लेकर के तो कहीं ना कहीं तमाम सारी जो जनता है वो भी चाहती है कि जल्द से जल्द इसका लोकार्पण हो जाए, ताकि वो भी पहुँच करके उसको करीब से देख सके। जो अभी तक वो अखबारों और टीवी में देखते थे अपनी सेना का पराक्रम, उसको सामने से जाकर के देखेंगे। तो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक है उत्तर प्रदेश के लिए। इस तरह का अगर पर्यटन स्थल खुल रहा है तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि पर्यटन से उसको बढ़ावा भी मिलेगा, आय भी होगी, और साथ में जो युवा है और जो तमाम सारे वर्ग के युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से हमारे देश की रक्षा करने के लिए जो हमारे सेना के जवान थे किस तरह से मेहनत करते हैं, कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए उपलब्धि है। जी बिल्कुल। बसंत, अगर बात की जाए, क्या स्कूली छात्रों के लिए या जो भी स्टूडेंट है उनके लिए भी कोई स्पेशल डिजाइन किया गया है इस पूरे म्यूजियम को? देखिए, बिल्कुल, चूँकि छात्र जो स्कूली छात्र होते हैं उनको ज़्यादा रुचि होती है कि सेना के बारे में जानकारी करने के लिए, तो उनके लिए भी कुछ खास व्यवस्था की गई है कि विद्यालय के अपने जो बच्चों को ला करके यहाँ पर छात्रों को दिखा सकेंगे, बता सकेंगे। तो उनके लिए भी एक बेहतर तरीके से उनको वहाँ पर एक गाइड भी रखी जाएगी, ताकि वो बताएगा कि किस तरह से सेना के द्वारा कौन से युद्ध के समय कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, कौन युद्ध कब जीता गया था, और साथ में जो तमाम सारी जो नौसेना चाहे थल सेना हो चाहे वायु सेना हो, उसके पराक्रम की भी तमाम सारी गाथाएं वहां पर उसको उपलब्ध मिलेगी, जो छात्रों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी और छात्र उसको सीख भी सकेंगे। जी बसंत, क्या माना जाए, इस उद्घाटन के बाद पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा विकास जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, पर्यटन की अगर बात की जाए तो पर्यटन के क्षेत्र में लगातार उत्तर प्रदेश में जब से राम मंदिर बना था तो लोग आज की डेट में राम मंदिर जा रहे थे, और लखनऊ की एक ऐसी राजधानी है कि लोग लखनऊ आते हैं, नवाबों का शहर कहा गया है। तो ऐसे में पर्यटन के क्षेत्र में सौर जो पराक्रम की तरफ से जो यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है, तो पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, लोग आकर के देखेंगे और इससे पर्यटन का भी, पर्यटक का जो पर्यटन आएंगे उससे जो आय आएगी तो कहीं ना उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर होगी, तमाम सारी योजनाओं को उसमें आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज लखनऊ में राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं सौर पराक्रम का लोकार्पण करने के लिए। जी बसंत, क्या आम लोगों के लिए और जो पर्यटक होंगे उनके लिए कुछ विशेष इंतजाम, कोई खास इंतजाम, ताकि वो इस म्यूजियम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, कुछ अलग इंतजाम उनके लिए?
बिल्कुल, देखिए जो पर्यटक आएंगे उनके लिए वहाँ पर गाइड की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वो जा कर के समझाएंगे कि आप हमारी सेना, देखिए तीनों सेनाओं का क्या पराक्रम है, किस तरह से उन्होंने आईएनएस का भी जिक्र किया गया है। तो जी तमाम सारी वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, जो पर्यटक बिल्कुल। आएंगे उनको किस तरह से और सुचारू रूप से उनको और दिखाना है। तमाम सारे वहाँ पर उपकरण लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो पर्यटक आएंगे, ताकि इनको भी किसी प्रकार की दिक्कत न हो, वो भी जी सुचारू रूप से वहाँ पर जा करके समझ सके और देख सकें कि हमारी सेना की ताकत कैसी, हमारी सेना कितनी ताकत और किस तरह से मुकाबला करती है, किस तरह से पराक्रम दिखाती है। तो कहीं ना कहीं ये पर्यटक को लेकर के वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल बसंत, शौर्य वाटिका जो है वो पर्यटन का अब एक नया केंद्र उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। बसंत, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो आपको बता दें, नौसेना शौर्य वाटिका का आज उद्घाटन होने वाला है और आज रक्षा मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे।